जोहार साथियों, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टूडेंट फाइटर में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जेटेट का नियम पर। जेटेट का जो सिलेबस जारी हुआ था, क्या उसमें सिलेबस में चेंज होगा? तो 100% अब चेंज जो है होने का चांस नहीं है। उस दिन जो है जेक ऑफिस पास जो है बहुत सारे जो है भारी संख्या में छात्र पहुंचे थे। उस समय सचिव बोले कि इसका जो है अगर गड़बड़ी हुआ है, अगर सही महीने में गड़बड़ी हुआ है तो इसका सुधार किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। लेकिन जो है जेक क्या करेगा? जेक तो शिक्षा विभाग भेज दिया। अब शिक्षा विभाग उधर से रिपोर्ट देता है कि नहीं, नियमावली जो है सिलेबस जो है ठीक बनाया गया है। और फिलहाल में जो है बयान आप लोग जो है झारखंड के शिक्षा मंत्री से भी सुने होंगे कि वो बोल रहे हैं कि जो सिलेबस है ठीक है, और उल्टा पुल्टा छात्रों की बोल रहे हैं, क्योंकि उनको एक शिक्षक रह चुके हैं। एक शिक्षक बैजनाथ राम जो शिक्षा मंत्री वर्तमान के हैं, वो एक शिक्षक रह चुके हैं और मात्र 2 साल तक शिक्षक का कार्य कर चुके हैं। तो उनको कैसे अनुभव रहेगा, इसलिए वो उलुल जुलुल बोलना शुरू कर दिए हैं। और जो है क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि रेंजर के बहाली में शिक्षा मंत्री के एससी समाज से आते हैं और एससी सीटों की संख्या 1 कर दिया है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण के हिसाब से भी वो जो है गलत सीट है। तो एक सीट पर भी उसको समझ में नहीं आता है कि यहाँ एससी का, एसटी का, ओबीसी और जनरल का, ईडब्ल्यूएस का कितना यहाँ आरक्षण दिया जाता है। खैर रेंजर का छोड़िए, हम जेटेट का बात कर रहे हैं। जेटेट में जो है फिलहाल जो है चेंज नहीं होने वाला है। छात्र कभी राजभवन जा रहे हैं, कभी बापू वाटिका जा रहे हैं, कभी शिक्षा विभाग जा रहे हैं, कभी कार्मिक विभाग जा रहे हैं, कभी जेक ऑफिस जा रहे हैं, और चारों तरफ दौड़ दौड़ के छात्र परेशान हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर कभी मीटिंग चल रहा है, कभी व्हाट्सएप में चल रहा है। चारों तरफ जो है हंगामा जेटेट को लेकर चल रहा है। लेकिन फिलहाल में जो है झारखंड का जो है पूरे भारत में ये जेटेट का हल्ला वैसा उड़ गया है कि कहीं और बहाली नहीं आया है। झारखंड छोड़ के और जो है कहीं बहाली पूरे भारत के एकेडमी वाले चर्चा कर रहे हैं कि जेटेट का सिलेबस वहां है, इतना है, ये है, वो है, बहुत पढ़ना पड़ रहा है। आईआईटी के सब जो है भारत के सभी एकेडमी में यही जो है जेटेट 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 चिल्ला रहे थे। लेकिन उन एकेडमियों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग कहाँ गायब हैं? छात्रों के समय प्रोटेस्ट का जो सपोर्ट करने का समय है, अभी कहाँ गायब है और क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? जब जेटेट का सिलेबस जारी किया तो पूरे हंगामा चारों तरफ कर दिए। झारखंड के तो सभी टीचर ऐसे पढ़ा गए हैं कि अचानक कि जेटेट के बहुत बड़ा सिलेबस हो गया, अभी चूहा बन गए हैं। सभी झारखंड के शिक्षक अभी चूहा बन गए हैं और जो है बेचने में लग गए हैं कि नहीं, जेटेट का सिलेबस लंबा रहेगा तो मेरा पास आएगा पढ़ने के लिए। उन लोग अगर नहीं समझ में आएगा उन लोग का सिलेबस, तब जो है हम लोग पास कोर्स खरीदेगा और हम लोग पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने के साथ साथ मेरा जो है A to Z चलेगा। यानी कि फिर भी यहाँ नहीं सोच रहे हैं कि झारखंड के छात्रों के साथ कितना गरीबी है, कैसे शोषित और पीड़ित है, कितना मुश्किल से पढ़ाई कर रहे हैं। ये किसी का सोचने के लिए नहीं है, क्योंकि सरकार भी एक तरफ से नोचेगी और अगला आदमी भी नोचेगा। सरकार तो 1300 रुपया नोच ली जेटेट के एग्जाम में, जितना यहाँ कोर्स खरीदते उतना में उन लोग जो है सरकार नोच लिया। इधर से है एकेडमी वाले अब नोचने के लिए तैयार है, क्योंकि जो है झारखंड के जेटेट के छात्र परेशान है चारों तरफ। लेकिन कोई एकेडमी वाले टीचर नहीं आगे आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो है कोर्स बेचना है, और कोर्स उसका कैसे बेचेगा? ये बहुत सरासर गलत है और ये चीज होना चाहिए। और झारखंड के छात्र का भी सबक ये चीज सीखना चाहिए कि आखिर जो है झारखंड के शिक्षक हम लोग साथ क्यों नहीं आ रहा है और क्या कारण है। सबसे पहले बात हम करते हैं कि जेटेट का जो है नियमावली 100% गलत है। तो गलत है, आइए पहले आपको साबित करके दिखाते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। यह नियमावली पूरी तरह से एनसीटीई के नियमों का उल्लंघन करती है। बिल्कुल 100% सही बात है कि एकदम नियमों का उल्लंघन करती है। पहला पॉइंट में क्या है कि जेटेट 1 to 5 में सभी को 11 और 12 की गणित पढ़ने जो है बोला गया है, जबकि एनसीटीई के अनुसार से इसमें 5वीं तक के पाठ्यक्रम एवं 10वीं तक का कठिनता स्तर होना चाहिए। अब बताइए कि 1 to 5 का जो है सिलेबस होना चाहिए, वहाँ 11वीं और 12वीं के रखा गया है। बताइए कि जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है वो मैथ कैसे बनाएंगे? आईसी में तो जान ही रहे हैं कि पहले जो लड़का जो है पहले जो आईसी लेता था वो डर के मारे नहीं लेता था, और लेता भी था तो बहुत ही छात्र फेल कर जाते थे। अब फिलहाल जो है पॉइंट नंबर 2 है, कोई भी 1 to 5 अभ्यर्थी जो आर्ट्स, कॉमर्स या बायोलॉजी से इंटर किया है वो 11वीं और 12वीं के गणित कैसे बना सकता है? ये असंभव है, नहीं हो पाएगा। आप किसी का भी दीजिएगा तो ये नियम का उल्लंघन है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि एनसीटीई के नियम के अनुसार 6 to 8 का पाठ्यक्रम
8वीं तक का और कठिनता का स्तर 12वीं तक होना चाहिए। मगर झारखंड के नियमावली में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम को पढ़ना है जो नियम NCTE के नियम के विरुद्ध है। एकदम 100% गलत है ये, ठीक है। और जो है कोई 6 to 8 अभ्यर्थी जो विज्ञान का उसमें जीव विज्ञान या रसायन शास्त्र से स्नातक किया है, कभी भी गणित नहीं पढ़ा है, उनको भी स्नातक का गणित पढ़ने बोला गया। यानी कि कैसे हो सकता है 6 to 8 अभ्यर्थियों का जो है वो स्नातक का गणित पढ़ाना, ये संभव नहीं हो पाएगा। कोई भी अभ्यर्थी जो गणित और भौतिक विज्ञान से स्नातक किया है उसको भी स्नातक का जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र पढ़ने बोला गया है। ये भी 100% गलत है। और जो नेक्स्ट में है ये मुख्य खामियां हैं। इसके अलावा भी कई खामियां हैं जेटेट के नियम और पाठ्यक्रम में फिर भी जेक का मानना है कि पाठ्यक्रम सही और जो नियम था उसके अनुसार से तो गलती सीधा शिक्षा विभाग का ही है। जेक देखिए, जेक पास जो है सभी स्टूडेंट गए तो उस दिन जो है स्टूडेंट जाने के बाद सचिव बोले कि हम इसका जल्दी एक्शन लेंगे और सिलेबस जल्दी चेंज होगा अगर गड़बड़ी है तो। लेकिन वो जो है शिक्षा विभाग पास भेजे, शिक्षा विभाग बोल दिया कि नहीं सिलेबस जो है एक ठीक है, मतलब कि जिसके हिसाब से वो ठीक है। और शिक्षा मंत्री भी उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं, जबकि वो एक शिक्षक रह चुके थे। उस पर बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस गलतियां पर देखते हैं कि NCTE के कहता है कि कम से कम एक बार वर्ष में टेट होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ कहाँ भैया होगा तो नहीं टेट। अगर टेट अगर हो रहा है 10 साल के बाद तो इसमें भी फेल करने का जो है 10 साल होने के बाद भी इतना बड़ा भयानक सिलेबस दिया है कि आप सोच नहीं सकते। मगर झारखंड शिक्षा विभाग ने अपने नियम से उस बिंदु को शामिल नहीं किया है, ठीक है, ताकि परीक्षा लेना ना पड़े। एकदम सही बात है, ताकि परीक्षा ना लेना पड़े। यह भी NCTE के गाइडलाइन का उल्लंघन करता है। एकदम 100% सही है, प्रत्येक वर्ष लेना चाहिए ताकि यहाँ के जो छात्र हैं जो है प्रत्येक वर्ष बैठ सके। लेकिन कहाँ होगा, 2016 के बाद तो हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट में क्या है, भाषा में ग्रामर और भाषा शिक्षण की समझ होना चाहिए। एकदम सही बात है, ठीक है। झारखंड पाठ्यक्रम भाषा साहित्य दे दिया गया है जो कोई भी औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए शिक्षक बनना है। एकदम जो है आप तो सोच ही रहे हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पर। और नेक्स्ट में क्या है, NCTE के गाइडलाइन के अनुसार सामान्य वर्ग को पास होने के लिए ओवरऑल 60% लाना है, जबकि अन्य सभी वर्गों को ओवरऑल जो है 55% मार्क लाना है। जबकि झारखंड नियमावली में 60 और 55% के अलावा सभी विषय में अलग अलग पास करना है। यह भी NCTE के नियमों को उल्लंघन करता है। छात्र कितना झेलेंगे, मान चलो 1 पॉइंट गलती रहता है तो झेलेंगे। यहाँ सब 100% के 100% यहाँ पॉइंट गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट में सरकार जानबूझकर ऐसे नियमावली क्यों लाती है जेल जिससे कोर्ट केस हो जाए और मामला फंस जाए और कोर्ट उसे रद्द कर दे। एकदम सही बात है, मामला इसलिए लाती है ऐसा कि छात्र जो है प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट करने के बाद होटवार जेल जाए, होटवार जेल जाने के बाद बार बार वो कोर्ट जाए, ताकि जो इस बहाली में ध्यान ना दे। सरकार के मोटो यही है और कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जितना परेशान छात्र है उतना कोई नहीं है। इतना गलती है, पूरा सिलेबस में पूरा गलती है, पूरा गलती। कैसे ये संभव हो सकता है, कैसे हो सकता है 1 to 5 में 11 12 के छात्र साइंस जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट वो जो है मैथ कैसे बनाएंगे। IC1 के छात्रों को ऐसा लग रहा है कि जो सिलेबस बनाया है उसको कुछ दे। अब कोर्ट में ये जो है जाने वाली ये मामला, छात्र के लास्ट में ऑप्शन क्या है, और समय बहुत कम है। अब छात्र इधर पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे कि उधर जो है प्रोटेस्ट करेंगे या कोर्ट जाएंगे। लेकिन छात्र जो है ठान लिया है कि कोर्ट जाएंगे, 100% ये रद्द होगा। क्योंकि 2016 के बाद ये जो है एक तरह जो है जानना चाहिए कि अगर यही चीज़ पहले बोल देता कि 2016 के बाद 2024 में जेटेट का जो है फॉर्म निकलेगा, जेटेट का एग्जाम लेंगे, तो उतना दिन से तैयारी करते तो ठीक था। 8 साल 10 साल के लिए ठीक है सिलेबस, लेकिन पहले तो जानकारी नहीं दिए महोदय जी कि हमको एग्जाम लेना है 8 साल 10 साल के बाद लेना है। 2016 में लिए, उसके बाद ही बोल देना चाहिए था कि हम जेटेट का एग्ज़ाम 2024 में लेंगे, तो उसे जो सिलेबस जारी किए हैं इसके अनुसार से ही पढ़ते हैं, ठीक है। अगले बार जब आप सिलेबस जारी किए थे वही वाला अभी लागू कर देते हैं। उस समय क्यों लागू किए थे, यही वाला पहले लागू करते, लेकिन अभी क्यों लागू किए, ये गलत है। और ये जो है असंभव है, नहीं हो सकता है ऐसा। तमाम जितने भी छात्र हैं सभी को आगे आइए और बढ़ चढ़कर भाग लीजिए और हिस्सा लीजिए, और जो है सही का सही और गलत का गलत साबित करके तमाम जितने भी जेटेड छात्र हैं आप लोग जो है आगे आइए और कीजिए, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं। आप देख लीजिएगा, फिर जो है बाहरी टीचर सभी आ जाएंगे यहाँ पर।
जितने भी हैं सरकारी स्कूल में तो ऑलरेडी है ही हैं, लेकिन फिर भी जेटेट पास करने के बाद सबसे ज़्यादा बाहर ही आएंगे। बाहर ही आने के बाद सब स्कूल में कब्जा हो जाएगा। कब्जा हो जाने के बाद क्षेत्र भाषा जो है, माया माटी का जो हम लोग चलता है, जो सब खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं हो जाएगा। यहाँ सरहुल और कर्मा नहीं जानते हैं स्कूल में जो बाहरी टीचर है। अगर यकीन नहीं है तो कभी स्कूल में जाकर आप देख लीजिएगा। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। बाद बाकी सभी को जोहार, नमस्कार, जय जय।